राम राम सभी पशुपालक भाइयों ने आपका फिर से स्वागत है जालीवाल फार्म हाउस यूट्यूब चैनल पर। तो पशुपालक भाइयों, आज हम बात करेंगे, सर्दियों का टाइम आ चुका है। सर्दियों के टाइम में हम हमारे पशु का दूध और पशु की दूध की फैट कैसे बढ़ा सकते हैं, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। चलिए पशुपालक भाइयों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पशुपालक भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं दूध बढ़ाने की। सर्दियों के टाइम में हम हमारे पशु का दूध कैसे बढ़ा सकते हैं। पशुपालक भाइयों, आपको जो आप अपने पशु को फीड देते हैं, दाना चारा डालते हैं, वह आपको रेगुलर ही रखना है। उसके अंदर आपको 2 चीज़ें ऐड करनी है, वह मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो पशुपालक भाइयों, आपको सबसे पहले जो आप दाना चारा डाल रहे हैं, सूखा चारा डाल रहे हैं, हरा चारा डाल रहे हैं, खल बिनोला डाल रहे हैं, वह आपके पशु को डालते हुए रहना है। जितना डालते हैं उतना ही। तो हम बात करते हैं, एक पशु को आपको कम से कम आधा किलो से 1 किलो के बीच में आपको खल डालनी है। पशुपालक भाइयों, अलग से आपको एक बिंदोलों की खल आती है। पशुपालक जैसे हमारे बिंदोले आते हैं, वैसे ही बिंदोलों की एक खल आती है, वह हमें हमारे पशु को डालनी है दिन की 1 किलो से आधा किलो के बीच में। दूसरे नंबर पर पशुपालक भाइयों, जो हमारी खल होती है, सरसों की जो खल होती है पशुपालक भाइयों, जो सरसों का जब तेल निकालते हैं, जब उसकी जो खल बचती है पशुपालक भाइयों, उसके अंदर सरसों के तेल की बहुत मात्रा होती है। उसे हम सरसों की कच्ची खल बोलते हैं, जो आपको शरीर पर दिखाई दे रही है। पशुपालक भाइयों, यह हमें डालनी है हमारे पशु को। यह भी आपको किलो से आधा किलो के बीच के अंदर ही डालनी है। पशुपालक भाइयों, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आधा किलो बिंदोले की खल ले सकते हैं और आधा किलो आप सरसों की कच्ची जो खल होती है वह खल ले सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, आपको दिन के अंदर आपको ये किलो से आधा किलो के बीच में डालनी है। आप देखेंगे कि पशुपालक भाइयों, आपका जो पशु है वो 10 से 5 दिन के अंदर ही दूध भी बढ़ा रहा है और फैट भी बढ़ा रहा है। पशुपालक भाइयों, चलिए हम बात करते हैं पशुपालक भाइयों फैट के बारे में। तो पशुपालक भाइयों, आपने जो पशु की जो फैट है, एक तो फैट ऐसी होती है पशुपालक भाइयों कि आप जो भैंस होती है उसकी अच्छी आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, उसका दूध अच्छा होता है। जिस भैंस का, जैसे हम हरियाणवी भाषा में जिसे हम खरना बोलते हैं, जिसे का भैंस का खरना अच्छा होता है, उसकी जो फैट होती है दूध की, जो पहले उसकी माँ की भी अच्छी आ रही थी, अब उसकी जो बेटी है, मतलब उसकी जो भैंस है, उसकी भी अच्छी आ रही है। कई भैंसों की फैट अच्छी नहीं आती है, जिसे हमें अब फैट को अच्छा लाने के लिए हम गोली दवाइयाँ डालते हैं, पाउडर डालते हैं। मैं आपको एक देसी फार्मूला बताऊंगा पशुपालक भाइयों, जिस गाय भैंस की फैट नहीं आती है उसकी। तो पशुपालक भाइयों, आपको जिस पशु की फैट कम आती है, जिसका वजन कम है, तो आपको दिन के अंदर आपको एक टाइम उसको कम से कम 20 ग्राम मीठा सोडा खिलाना है। पशुपालक भाइयों, अगर अपने जो आपके पास जो गाय है, भैंस है, उसका वेट ज़्यादा है, तो आपको कम से कम 50 ग्राम उसको दिन के अंदर मीठा सोडा खिलाना है। जिससे पशुपालक भाइयों, आप देखेंगे कि आपके पशु की फैट 5 से 7 दिन के अंदर ही फैट का जो मतलब जो पहले कम थी अब ज़्यादा हो रही है, कभी 10 पॉइंट, कभी 15 पॉइंट, 20 पॉइंट तक आपका फ़ायदा आसानी से हो जाएगा। तो पशुपालक भाइयों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यह 1 महीने के अंदर कम से कम 15 दिन तक आपको मीठा सोडा खिलाना है। तो आज की वीडियो में पशुपालक भाइयों, हमारी यही जानकारी थी, फैट हम हमारे पशु की कैसे बढ़ा सकते हैं और दूध हम कैसे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।